माननीय सदस्य श्री KR सुरेश रेड्डी 8 मिनट्स। God bless you. God bless you. Vice Chairman, sir, thank you for the opportunity. 22nd October 2015 has been an historic day in the residuary state of Andhra Pradesh. That was the day the foundation was laid by the Honorable Prime Minister in the presence of 2 Honorable Chief Ministers. और उस मीटिंग में everybody's attention was on KCRG, because after a long agitation, the state got separated and KCRG very graciously went and attended the foundation program there, sir. And I would like to place on record, everybody were looking forward to what Chief Minister KCRG would be saying that day. और उस दिन KCRG यही बात बताए कि एक शरीर के 2 आंखें, 1 body, 2 eyes, which is Andhra Pradesh and Telangana. And from that day till date, Honorable Sir, we in the BRS, we the people of Telangana have been maintaining the same stance. We have been repeatedly saying, our leader also said many a times after that, Prantala Variga Veraudam, Annadamulga Kalshundam. Let us get separated as a region, but let us remain like brothers and sisters. That is the brotherhood, Bohemini, which my leader KCRG wanted, because he knew the strengths of both the states. He knew if both the states together work towards prosperity, the Telugu people will benefit. But तकलीफ की बात यह है कि उस दिन से आज तक तेलंगाना के ऊपर कुछ ना कुछ साजिश होते ही रही सर। उदाहरण के लिए जब तेलंगाना बना तो उस दिन कहे कि भाई बच्चे का जन्म हुआ और माता का मृत्यु हुआ। फिर उसके बाद कहे कि भाई बंद कमरों में दरवाजे बंद करके पेपर स्प्रे डालते हुए बिल पास किए। तो ये आप लोग कहते आए और ये बात 12 साल से कहते आ रहे हैं। और मैं आज पूछना चाहता हूं कि 12 साल में आप कितने अमेंडमेंट्स वो बिल में यहां पर ला चुके हैं? कैन यू से हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव यू गॉट टू बेटर द बिल? माय रिकॉर्ड सेज देयर ओनली 2 अमेंडमेंट्स सिंस 2014 टिल डेट। ओनली 2 अमेंडमेंट्स हैव कम इन। एक बार अमेंडमेंट आया जो हमारे तेलंगाना के 7 मंडल खम्मम से आंध्र प्रदेश में मिलाया। हमारे परमिशन नहीं हुआ स्टेट असेंबली का, किसी से चर्चा नहीं हुआ, जबरदस्ती उठा के वहां पे डाल दिया आप। और आज भी हम पूछ रहे भाई आप हमारे मंडल वापस दीजिए। हमारे कम से कम 5 गांव, जैसा महाभारत ने पांडव ने पूछा कि भाई कम से कम 5 गांव हमारे दे दो। आज हम वही बात पूछ रहे मगर उस पे भी कुछ चर्चा नहीं है। अब हमारा तो पूरा support है। We want Andhra Pradesh to prosper. We want them to develop. But let it not be a AP reorganization bill को आप AP reconstruction bill मत बनाइए, क्योंकि सर तेलंगाना बनने के बाद जो हमारे नेताओं के ऊपर जो जिम्मेदारी थी वो पूरा देश दे चुका है कि 10 साल में आज तेलंगाना नंबर 1 स्टेट बन चुका है। और आप ही लोग कितने अवार्ड्स दिए? जितने भी मंत्री लोग यहाँ बैठे हुए, हर मिनिस्ट्री का एक रिवॉर्ड तेलंगाना को आया। और उसकी कारण यह है कि माय लीडर वांटेड द ब्लड ऑफ द मार्टियर्स हु सैक्रिफाइस्ड फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना शुड बी फुलफिल्ड इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग तेलंगाना द नंबर 1 स्टेट। बजट में आप बताए उस दिन कि भाई आज हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और उसकी कारण यह है कि आज तेलंगाना हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट है। और उसका कारण भी यही है कि तेलंगाना में सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 पैसा ना लेते हुए दुनिया का वर्ल्ड्स बिगेस्ट लार्जेस्ट मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट लिफ्ट इरिगेशन कालेश्वरम बनाए। और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और ये सेंट्रल गवर्नमेंट उनको जानकारी भी नहीं है। आपको बोलने सर आई मीन मेरा वक्त जा रहा है साहब, प्लीज ब्रिंग हाउस टू ऑर्डर। मेरा वक्त जा रहा है सर। नहीं ये गलत है, आप बाद में बात करें क्योंकि आपको बाद में सर ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि द अदर डे इन द हाउस द ऑनरेबल जल शक्ति मंत्री ने उस दिन
जब जवाब दे रहे थे एक प्रश्न के, हमारे लक्ष्मण भाई के प्रश्न में, वो कहे कि भाई 1 पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का ना दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट का 34,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ और जो भी है लोन लिए हैं, मगर आपका 1 पैसा नहीं है। वो तो ठीक बात है, मगर आपका 1 पैसा उसमें नहीं है और आपको इतना भी जानकारी नहीं है कि प्रोजेक्ट का क्या लाभ हो रहा है। आप यहां बयान दे दिए कि 1 लाख करोड़ एकदम गॉट वॉश्ड अवे। That is something which attracts the attention of the House. In my view, it attracts the privilege of the House for the Honorable Minister to mislead this August House by saying 1 lakh crores of Kaleshwaram project got washed away. Sir, in this regard, I would like to explain, I would like to enlighten, I would like to tell the people of India through this August House and enlighten my honorable members here, Kaleshwaram project का कोई एक डैम नहीं है, कोई एक बैरेज नहीं है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के 3 बैरेजेस है, 15 रिजर्वायर्स है, कम से कम 15,000 का पाइपलाइन है, 25 टनल है, अनेक सबस्टेशंस है और आज भी कांग्रेस गवर्नमेंट का इनएफिशिएंसी से जो नुकसान हुआ वो एक ही बैरेज का और उस बैरेज में सिर्फ 2 पिलर गिर गए थे सर। उसका रिपेयरिंग कॉस्ट सिर्फ 300 करोड़ है और वो आप हटा के आप कहते हैं तो मैं चेयरमैन सर आई एम सेंडिंग अ रिप्रेजेंटेशन टू यू एंड आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू करेक्ट द फैक्ट्स। When they said 1 lakh crores got washed away, we seriously object to it. You kindly delete it from the records or ask the minister to apologize. Otherwise, it will be a breach of privilege, sir. And we have been repeatedly saying कि भाई हम हमेशा कहते आए कि भाई आपका आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट के लिए we always stood for it because we knew the strength of Telugu people. Andhra Pradesh has the biggest coastline. It has to be developed. In the changing global scenario, definitely a lot of opportunities are there, and those opportunities can be created. And today, we have a lot of people from Andhra Pradesh settling in Hyderabad. Hyderabad is the most favored destination. हर महीने में एक आध बार आंध्रा के काफी मंत्री लोग हैदराबाद में आके बैठते हैं, कभी कभी मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, क्योंकि वो लगाव है, वो दैट ब्रदरहुड है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई आप जब भी ये बिल ला रहे हैं तो सिर्फ आंध्र प्रदेश का नहीं, हम तेलंगाना के लिए भी हम पूछ रहे हैं। तेलंगाना के लिए तो मैंने प्राइवेट मेंबर बिल भी कई बार लगाए हम लोग यहाँ पे। हम सिर्फ 2 ही चीज पूछे, एक नेशनल प्रोजेक्ट बनाइए, आप आंध्रा में एक प्रोजेक्ट दिए नेशनल प्रोजेक्ट, तो तेलंगाना को एक दीजिए। हमने कहा ITIR जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन, वो बहुत बड़ा स्कीम था, आप हैदराबाद से उठा के लेके गए। हम पूछे कि भाई वो लाइए वहां पे, क्योंकि हैदराबाद का वो स्ट्रेंथ है, KTR के लीडरशिप में बहुत मजबूत बनाया हैदराबाद को, तो उसका आप फायदा उठाइए, मगर आप वो भी नहीं लाते हैं। तो मेरा कहना यह है सर, whenever the bill of AP reorganization bill comes, I am concluding. मुझे आपको तो धन्यवाद बोलने दीजिए सर, अभी I am concluding. So my only request is, जैसा KCR जी ने कहा, एक शरीर के 2 आंख है, उसी तरह तेलुगु लोगों के 2 स्टेट है और 2 स्टेट की डेवलपमेंट के लिए लेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैलेंस इट। जैसा आंध्र प्रदेश की जरूरतें हैं, तेलंगाना की भी जरूरत है, वो काइंडली हैव अ लुक एट इट। और जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल के जो मुद्दे अभी लास्ट मिनट कंक्लूडिंग, जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल में कंक्लूडिंग इन 1 सेकंड, AP रीऑर्गेनाइजेशन बिल में तेलंगाना के लिए आप स्टील फैक्ट्री देने वाले थे, आप माइनिंग इंडस्ट्री देने वाले, माइनिंग यूनिवर्सिटी देने वाले थे, कहीं रोड डेवलपमेंट करने वाले थे, बैकवर्ड रीजन के 900 करोड़ के पैसे अभी रुके हुए। सो आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर टू हैव अ लुक एट इट and kindly give this. धन्यवाद।